So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो कल हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ समझा कि हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, ट्रीज़ क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ नाजुक और कुछ कठोर, ठीक है। और पार्ट्स जाने प्लांट के कि कहाँ पे रूट्स होता है, कहाँ पे लीफ होगा, कहाँ पे ब्रांच होगा, कहाँ पे फ्लावर होगा, कहाँ पे बड होगा। तो ये सब चीज़ें कल हम लोगों ने देखी। आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हमें मेनली 2 टॉपिक्स देखने हैं, लीफ और रूट। लीफ मतलब पत्तियाँ और रूट मतलब हमारी जड़। तो ये 2 टॉपिक देखते हैं। जल्दी से आ जाते हैं अपनी NCERT पर। और भाई साहब तुमसे यही कहेंगे, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, बिल्कुल भी ढिलवाही ना करिए। लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ एक मिनट गलती किया कुछ, इसको डाउन पहले करेंगे, ठीक। और टॉपिक हमें कौन कौन से कवर करने हैं, तो लीफ और रूट, ठीक है। लीफ और रूट 2 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं और NCERT पर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट। Observe the leaves of some plant around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? कह रहे हैं ऐसा काम करो कि अपने आसपास की लीव्स को देखो, अपने आसपास की लीव्स को देखो, उनके शेप को देखो और उनके कलर को देखो। तो क्या तुम्हें सभी लीव्स एक ही साइज़ की, एक ही कलर की और एक ही शेप की दिख रही हैं? तो बिल्कुल नहीं। नीम की छोटी सी पत्ती होती है, पीपल की थोड़ी सी बड़ी, और केले की पत्ती अगर देख लो तो बहुत ही बड़ी होती है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू देम? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? स्टेम से लीव्स कैसे अटैच होती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो लीव्स हमारे स्टेम से जुड़ी होती है, तो जिससे वो जुड़ी हुई है, ये वाला देखो, जैसे ये स्टेम है और ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाला पार्ट जो है इसको पेटियोल कहते हैं। पेटियोल, PETIOLE, पेटियोल। क्लियर? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। पेटियोल को छोड़ करके जितना भी पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट पूरा का पूरा इसको लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना। तो हमारी लीव्स जो है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पेटियोल, जिससे वो स्टेम से जुड़ी होती है, और जो ब्रॉड हमारा ग्रीन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? तो यस, सभी के पास पेटियोल हो तो होगा ही होगा। तो आप अपने आसपास जितने भी लीव्स दिखाई दें उसमें जरा पेटियोल और लैमिना देखने का प्रयास करिए भाई साहब। आगे, लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो कह रहे हैं चलते हैं, अब हम लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं। लीफ का क्या लेते हैं? इम्प्रेशन लेते हैं, और लीफ से हम क्या करेंगे? साइन कराएंगे भाई साहब, साइन। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 4.9. तो इसमें क्या करना है? हमें एक लीफ लेना है, उसके ऊपर एक वाइट शीट रख देनी है। लीफ लिया, उसके ऊपर एक वाइट शीट रख दिया, और आगे हम क्या करेंगे? Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? तो हमें यह काम करना है कि उस लीफ को रखा, लीफ के ऊपर पेपर को रखा, और पेंसिल से क्या करें? शेडिंग करने लग गए जहाँ पर लीफ रखी हुई है।
तो हमें क्या, जिस तरीके की लीफ है उसी तरीके कुछ सिमिलर इमेज हमें हमारे पेज पर मिलेगी। These lines on the leaf are called veins। तो जो लीफ की नसें होती हैं उसको हम वेन्स बोलते हैं, जो अलग अलग इस तरीके का पार्ट निकलता रहता है। देख रहे हो ये जो पार्ट निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। और बीच में से जो लाइन निकली हुई है, बीच में से ये जो लाइन निकली हुई यहाँ से लेकर के इस तरीके की, ये है लाइन जो है, इसको मिड रिब कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। पेटियोल समझ लिए, लैमिना समझ लिए, वेन समझ लिए, और जो हमारे लीफ के बीचों बीच लाइन निकल रही है उसको हम मिड रिब बोल रहे हैं। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन। और ये जो लीफ की जो वेन्स थी, जो लीफ की नसें हैं, ये जो डिज़ाइन बना रही हैं, इसको हम लीफ विनेशन बोल रहे हैं, लीफ विनेशन बोल रहे हैं। अब लीफ विनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल विनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन बहुत ध्यान से समझिए हाजिर भाई। अभी तक हम लोगों ने लीफ के कौन कौन से पार्ट देखे, तो पेटियोल देखा जिससे वो स्टेम से जुड़ा होता है, दूसरा देखा लैमिना जो पूरा का पूरा हमारा ग्रीन पार्ट होता है, इसके बाद देखा जो लीफ की वेन्स होती हैं, वेन्स के बारे में पढ़ा, लीफ के बीचों बीच एक लाइन निकल रही है उसको मिडरिब पढ़ा। अब कह रहे हैं कि वेन्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, वेन्स नहीं, जो वेन्स क्या बना रही है, एक डिज़ाइन बना रही है। वेन्स क्या कर रही है, लीफ में एक डिज़ाइन बना रही है जिसको लीफ विनेशन बोल रहे हैं। और लीफ विनेशन जो डिज़ाइन है ये दो टाइप का बन रहा है, एक को कहते हैं रेटिकुलेट और एक कहते हैं पैरेलल। तो रेटिकुलेट क्या है, इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। मतलब ये मान लेते हैं ये मिडरिब है हमारा, और इसके दोनों तरफ, मिडरिब के दोनों तरफ क्या है, एक इस तरीके की डिज़ाइन बनी है। ठीक है, तुम देखते हो इस तरीके की वेन्स बनी रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो वेन्स का डिज़ाइन है इसको कहते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, और दूसरे में इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल विनेशन। और तुम जब कभी घास की पत्ती देखोगे तो घास की पत्ती जो रहती है वो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पैरेलल रहता है, जितने भी वेन्स रहेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो वहाँ पर पैरेलल विनेशन है। दो तरीके का वेन्स का डिज़ाइन बनता है, एक रेटिकुलेट जो हम अपने आसपास की लीफ देखते हैं वो मिड रेब के दोनों तरफ डिज़ाइन बनी रहती है, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट। और घास की पत्ती में जो डिज़ाइन है उसको हम बोलेंगे पैरेलल विनेशन। ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। तो कह रहे हैं कि जितने तुम्हें प्लांट दिख सकें, प्लांट की लीव्स दिख सकें, उसको तोड़ना नहीं, बस ऐसे देखना है। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर देखो ये एक पीपल का पत्ता है जिसमें देखो ये मिडरिब है, मिडरिब से ये जो वेन्स का डिज़ाइन बन रहा है इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट, क्योंकि मिडरिब के दोनों तरफ है। और ये वाला घास का पत्ती देखो ये पैरेलल है, एक दूसरे के जितनी भी लाइनें बन रही पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल विनेशन। एक बात, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ फंक्शंस ऑफ लीफ। अब हम चल रहे हैं लीफ के कुछ फंक्शंस को पढ़ने, लीफ के कुछ फंक्शंस को पढ़ने। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए एक हमें हर्ब चाहिए, एक छोटा सा प्लांट चाहिए, दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. तो इस एक्टिविटी के लिए एक हर्ब ऐसा लेना है जो कि हेल्दी हो, अच्छे से उसको दाना पानी मिल रहा हो और सनलाइट भरपूर हो उस दिन। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 4.11.
तो क्या करना है, हमें एक पॉलीथीन को लेकर के उस लीफ को क्या करना है, कवर कर देना है, अच्छी तरीके से बांध देना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और क्या करना है, जो दूसरा हमने पॉलीथीन लिया हुआ है उसको ऐसे ही पॉलीथीन को इस बार लीफ में नहीं लगाना है, एक पॉलीथीन को लीफ में लगा दिया, दूसरे पॉलीथीन को ऐसे ही पैक करके वहीं पर सन के पास रख देना है बंद करके। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, व्हाट डू यू सी। कुछ घंटों बाद उस पॉलीथीन पर हम क्या देखेंगे, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो हमें क्या दिखाई देगा कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो पन्नी के अंदर चिपके हुए हैं। तो ये पानी कहाँ से आया, ठीक है, जो पॉलीथीन हमने उस पत्ती के ऊपर बांधा था, उस पॉलीथीन में अंदर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, वाटर के ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाटर के ड्रॉप्स कहाँ से आए, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन हटा देना, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगी लीफ, ठीक। तो ये पानी कहाँ से आया भाई साहब, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पढ़े हो ना, जब जो हमारी पत्तियाँ रहती हैं, जब उनके पास एक्सेस वाटर होता है, उन्होंने खाना अपना बना लिया, जो पानी बच गया उसको वो क्या करती हैं, ट्रांसपिरेट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, इवेपोरेशन कर देती हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये पानी वहीं से आया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं लीफ का एक फंक्शन कि वो क्या करती है, जो एक्सेस वाटर होती है उसको वेपर के फॉर्म में बाहर कर देती है और उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से प्लांट्स बहुत सारे पानी को बाहर निकालते हैं। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट if we had not tied a polythene cover। तो कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा क्यों ज़रूरी हुआ कि हमने पॉलीथीन को टाई किया, और पॉलीथीन को टाई ना करते तो जब लीव्स वाटर को बाहर निकाल रही थी तो क्या हम देख पाते, तो बिल्कुल ना देख पाते, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में वो लोग धीरे धीरे करके इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ ढक्कन उसको ढकेंगे नहीं तब तक हम उसका इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं देख सकते। What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities। कह रहे हैं चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग वाटर को अलग अलग फॉर्म में चेंज कर रहे थे। Can you think of these and name the process that make water drops appear on the polythene cover? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो एक्टिविटी 5 है जहाँ पर हम ये पता लगाने चल रहे हैं कि हमारे लीव्स में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है। स्टार्च बोलें या फूड बोलें, बात एक ही है, ठीक। वी वुड रिक्वायर अ लीफ spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। तो इस एक्टिविटी को तुम पढ़ना, ऊपर से बता देते हैं क्या चीज़ें हैं। इस एक्टिविटी को करेंगे हम लोग, तो आयोडीन सोल्यूशन जब हम स्टार्च पे डालते हैं तो क्या होता है, ब्लू कलर में चेंज होता है। ब्लू कलर में उसका वो चेंज हो जाता है, जो हमारा जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे, जब हम अपनी लीफ पर क्या ब्लू और ब्लैक कलर डाल रहे हैं तो वो चेंज हो जा रही है, जब अपनी लीफ पर आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन एक केमिकल होता है, तो जब उसको हम अपने लीफ पर डाल रहे हैं तो लीफ का कलर किस में चेंज हो रहा है, ब्लू और ब्लैक कलर में, ठीक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से बिहेव करती है। शायद तुम जब चैप्टर 1 पढ़ रहे होगे अपने साइंस का, जिसमें हम लोगों ने स्कूल में तक करवाया गया हो कि जब आलू पर हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे थे तो वो भी ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हो जा रही थी,
ठीक, आलू में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसको एक्टिविटी को पढ़ना, और तुम कहोगे तो इसको एक्टिविटी को हम लोग करके भी देखेंगे संडे को। What do you observe? What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 1. When you tested food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf had starch in it? तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आलू में स्टार्च प्रेजेंट है, और आलू में आयोडीन सोल्यूशन डाले थे तो वो किस में चेंज हो रहा था, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रही है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि लीफ के पास क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इन चैप्टर 1 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. तो पोटैटो ये स्टार्च कहाँ से पाया, लीव्स से पाया, लीफ से पाया और अपने पास स्टोर किया रहा। ध्यान रखना, जितने भी फूड हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, फ्रूट ये क्या करते हैं, ये लीव्स से खाना लेकर के अपने पास स्टोर किए रहते हैं, ये स्टार्च स्टोर रहता है और वही हम तोड़ करके खा लेते हैं, कहते हैं फ्रूट है। तो वो फ्रूट जो है, फ्रूट कैसे बना, तो लीव्स से स्टार्च ले करके, लीव्स से फूड ले करके अपने पास स्टोर करता रहा, और एक दिन एक इंसान आया, उसे तोड़ के खा लिया। लीव्स प्रिपेयर दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो लीव्स अपना भोजन कैसे बनाती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस और ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में लीव्स अपना फूड बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वो लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस हम लोग इनहेल करते हैं वो गैस हमारे प्लांट्स एक्सहेल करते हैं, और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो हमारे प्लांट्स इनहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो लीफ का भोजन बनाने का जो प्रोसेस है, लीफ का भोजन बनाने का, अपना फूड बनाने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो जब अच्छी खासी सनलाइट रहती है तो लीव्स अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। इसका किसका हेल्प लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, और ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस रहता है जो क्लोरोफिल का, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस प्रोसेस में, मतलब ये खाना बनाने का जो प्रोसेस हुआ, इसमें एक गैस बाहर निकलती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत सारे फूड प्रिपेयर होते हैं, और फूड प्रिपेयर होकर के कहाँ पर, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के स्टोर होते रहते हैं। कभी जाके रूट्स में स्टोर होंगे, कभी जाकर के हमारे फ्रूट में स्टोर होंगे, कभी लीव्स में स्टोर रहेंगे, कभी हमारे तने में स्टोर रहेंगे। तो तने में स्टोर रहेंगे, जैसे गन्ना है तो उसका हम तना खाते हैं, आलू है, आलू की हम लोग जड़ खाते हैं। आलू क्या है, एक जड़ है, रूट है। ठीक है, वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? तो इसके पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हम लोग ये जाने कि स्टेम से ही क्या होता है, लीफ तक वाटर पहुंचता है, और लीफ उस वाटर को यूज करके अपना खाना बनाती है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ध्यान रखना, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो वाटर को लूज करती, वाटर को बाहर फेंकती है। अब बात होती है कि स्टेम आखिर कहाँ से पानी पाते हैं। ठीक है, स्टेम कहाँ से पानी पाते हैं, लीव्स भाई पानी पाती है स्टेम के थ्रू, स्टेम पानी को आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन स्टेम पानी कहाँ से पाया, तो आता है बात कहानी रूट की। रूट की कहानी आती है, रूट कहानी देखते हैं क्या है। लुक एट फिगर 4.13। Who do you think is watering their plant correctly? पहली और बूझो why।
कह रहे हैं 4.13 को देखो और बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा प्लांट को सही तरीके से पानी पिला रहा है। तो प्लांट्स को पानी पिलाना है तो उसकी पत्ती पर पानी मत पिलाओ, पत्ती पर पानी डालोगे तो पानी गिर जाएगा नीचे। उसके रूट्स में पानी डालो, उसके रूट्स में पानी डालो जहाँ पर उसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो पहली सही तरीके से वाटरिंग कर रही है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉयल, तो सॉयल में कौन सा पार्ट रहता है, रूट। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहे हैं आप कुछ एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं रूट्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉयल, खुरपी फॉर डिगिंग, खोदने के लिए खुरपी चाहिए होगी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। तो एक एक्टिविटी करने चल रहे हैं जिसमें हमको 2 पॉट चाहिए होगा, 2 गमले, कुछ सॉयल, खुरपी और सीजर्स वगैरह चाहिए होंगे पानी के साथ। सिलेक्ट 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. कह रहे हैं 2 प्लांट ले लो एक ही तरीके का और उनको क्या कर लो, अच्छी तरीके से एक दोनों select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. तो हमको क्या करना है, जंगल में जाना है और एक ही तरीके के 2 प्लांट्स को डिग कर लेता है, मतलब वहाँ से उखाड़ लेना है और ऐसे उखाड़ना है कि उनके रूट्स को हार्म ना पहुँचे। एक ही तरीके का प्लांट होना चाहिए। प्लांट 1 of them in pot A. एक को क्या करो, पॉट A में लगा दो। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट B. मतलब 2 प्लांट हमने एक ही तरीके का वहाँ से उखाड़ा था, तो कह रहे हैं एक पॉट में क्या करो, उसके रूट के साथ ही उस प्लांट को लगा दो और दूसरे प्लांट क्या करो, उसके रूट्स को छांट दो, रूट्स को कट कर दो और फिर वो दूसरे गमले में लगा दो। वाटर देम रेगुलरली, रोज उनको वाटरिंग करो, रोज पानी दो। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। तो क्या तुम देखोगे क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं, तो बिल्कुल नहीं। जिसके पास रूट्स थी वो हेल्दी रहेगा, जिसके पास रूट नहीं थी, रूट को कट कर दिया गया था, वो अनहेल्दी हो जाएगा। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स इज नॉट इट। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रूट। तो इस एक्टिविटी से हमको समझ में आया कि रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर वो नहीं रहेंगी तो दाना पानी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, वो प्लांट्स अनहेल्दी होगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 7। ये क्या है, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। ग्राम मतलब होता है चना, चना के सीड्स चाहिए होंगे। कॉटन वूल, चना के सीड्स या फिर मेज ले लो, मक्का, कटोरी, एक कटोरी ले लो और कुछ वाटर ले लो। ठीक है, चना का सीड ले लो, एक कॉटन का कपड़ा ले लो और एक बाउल और कुछ थोड़ा बहुत वाटर। टेक 2 बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other। ठीक, 2 कटोरी लेनी है, 2 बाउल रहना है, दोनों में कॉटन के कपड़े रख दो और उसमें एक में चना का सीड रख दो और एक में तो मेज वाला रख दो। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट। और रोज उसमें वाटरिंग करते रहो, उस कॉटन में रोज वाटरिंग करते रहो और तब तक करो जब तक कि उससे अंकुर ना निकल आए, इस तरीके के स्प्राउट्स ना निकल आए। ठीक, आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद, यहाँ बोले आफ्टर अ वीक, तो 1 हफ्ते बाद क्या करो, उन सीड्स को बाहर निकालने की कोशिश करो। होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉयल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल। तो जब तुम उनको निकालने की कोशिश करोगे, तुम देखोगे कि वो एक दूसरे को, मतलब उस कॉटन के कपड़े को बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं। ठीक है, दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल।
और ये जो उससे अंकुरण निकला हुआ है, अंकुरण निकला हुआ है इस तरीके का, ये काम क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, सॉइल को कैच करने का काम करते हैं। You have seen that there are different kind of stems and leaves. Do the roots also show a variety? ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके का स्टेम्स और लीव्स अपने आसपास देखते हैं। जितने प्लांट्स रहते हैं उनके स्टेम्स और लीव्स अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तो क्या रूट्स भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं? तो इसको हम लोग एक्टिविटी 8 में आगे देखेंगे। ठीक है, अब जितनी भी एक्टिविटी है और जितने भी पार्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो आज का तुम्हारा काम क्या रहेगा? आज का काम तो जितना हमने पढ़ाया इसकी एक अच्छी सी रीडिंग कर लो, प्लस बीच बीच में जो डेफिनेशन आ रही है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है उसको अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, और हमें भेज देना। इसके अलावा मैथ्स जो एक्सरसाइज हमारी लास्ट वाली है उसके क्वेश्चंस को देखिए भाई साहब। वीडियो को सही तरीके से देखा नहीं है इसलिए तुम बता नहीं पा रहे हो कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो वीडियो को दोबारा देख करके वापस से क्वेश्चंस पे आओ और ट्राई करो। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।